अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल के लड्डू। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। सर्दी के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और ये मूंग की दाल जो होती है, इसको कहा जाता है ये गरीबों का गोश्त है। इसके अंदर आपको तमाम वो विटामिन मिलते हैं जिसकी इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विंटर में आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 खाने का चम्मच हमने लेना है जी घी, और इतने ही घी का हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल बनास्पति या देसी घी किसी भी चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने बादाम का पाउडर डाला। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के जो आप अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह कुछ भी आपके पास मौजूद है उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस और अपनी जेब के अकॉर्डिंग। इसके पास हल्की सी मैंने बुनाई किया। उसके बाद हमने लेनी है जी मूंग की दाल, छिलके वाली, ग्रीन छिलके वाली मूंग की दाल आपने लेनी है। 1 कप के करीब, एक दरमियाने साइज का कप मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हमने जो है हल्का सा भून लेना है। पहले आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, वॉश कर ले, उसको ड्राई कर लें अच्छे से। ड्राई करने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से कि इसका कलर जो है लाइट सा ब्राउन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा बस ब्राउन हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे, आपको लगे कि ये अच्छे से भून चुका है। उसके बाद फाइन पाउडर की शक्ल में आपने इसको बना लेना है। जब आप भून लेंगे तो पाउडर बनाना इसका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत झटपट से इसका पाउडर बन जाएगा। जब आपने इसका पाउडर बना लिया, पाउडर भी 1 कप के करीब आपके पास रेडी हो गया, तो जो बादाम वाला हमने बादाम और घी वाला मिक्सचर था हमारे पास, उसके अंदर ही हम इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसकी अच्छी से हमने भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई आपने करनी है कि इसकी हल्की सी खुशबू आपको आने लगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं आपने इसको करना, बहुत ज़्यादा देर भी इसकी बुनाई नहीं करनी, लेकिन 8 से 10 मिनट अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे। इसके अंदर विटामिन ए, सी, आयरन, पोटाशियम, वो तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में आप जो है गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, तो इस तरह की रेसिपीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ताकि आपके जिस्म में ये तमाम विटामिन जो है वो आप मुकम्मल हो सकें। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप का 4th पार्ट मैंने पानी लिया। और इसके अंदर हम हाफ़ कप के करीब गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया था। अब हमने शीरा तैयार करना है। शीरा बहुत ज़्यादा देर हमने बिल्कुल नहीं पकाना। शीरे को बस इस तरीके से हमने पकाना होता है कि ये तो इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जानी चाहिए। थिकनेस पतला नहीं इसको रहना चाहिए। इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच के करीब सौंफ भी इस्तेमाल की थी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ सके। आप सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं था, मैंने सौंफ का इस्तेमाल किया। जब शीरा थिक हो जाए तो उसके बाद आपने ये जो मूंग की दाल की आपने अच्छे से बुनाई की थी हमने, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। शीरे की मिकदार हमने इतनी रखनी है कि ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। शीरे को आपने इतनी देर नहीं पकाना कि उसकी तार बनने लगे, बस इस तरीके से पकाना है कि उसको अंदर थिकनेस आ जाए और लड्डू बनाने आसान हो जाए। इस तरीके से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। दिन में कभी भी आपको जब भी टाइम मिले तो 1 से 1.5 लड्डू या 2 लड्डू आप जो है दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लड्डू बने थे। और सर्दी में आप खुद भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और बच्चों को भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं जो कि आपकी दिमागी ताकत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। मैंने जहाँ पे लड्डू में गुड़ का इस्तेमाल किया, आप वहाँ पे खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना मीठा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप खजूर का इस्तेमाल करें तो इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा आपको बेहतरीन मिलेंगे। तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।